हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे। आज का टॉपिक आपका क्विज नंबर 12 का डिस्कशन रहने वाला है। 11 तक क्विज हो चुकी हैं, 11 क्विज तक का जिनका जो भी डाउट रहता था, नहीं क्लियर हो पाया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी का एक एक डाउट क्लियर किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है मैंने, चाहे वो इंग्लिश हिंदी की क्विज हो या फिर एप्टीट्यूड रीजनिंग की क्विज हो। आज की क्विज को स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ, आज सभी के सभी जो करेक्ट थे वो वर्षा के थे। सो वर्षा इज़ द हीरोइन ऑफ द डे ऑफ टुडे क्विज। आज के क्विज की जो हीरोइन ऑफ द डे हैं सेलेक्ट हुई हैं वर्षा। बाकी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बाद में सही आंसर दिया, बट सबसे पहले और सबसे सही आंसर्स वर्षा के थे। और बाकी बाद में प्रियंका हैं, मोनिका और अनु, उन सब ने बहुत ने बाद में जवाब दिए थे, बहुत सारों के करेक्ट थे बाद में। तो उन सब का नाम अभी यहाँ नहीं लिया मैंने क्योंकि वीडियो पहले बना दी। सो स्टार्ट करते हैं क्विज नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, क्विज नंबर 12 का। दिए गए शब्दों में पुल्लिंग याद कीजिए। अभी ये देखो, ये सारे DSSB के पेपर हैं हमारे, ये सारे DSSB के पेपर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सभी DSSB पे आए हुए क्वेश्चंस थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्दों में पुल्लिंग याद कीजिए। पुल्लिंग याद करना था, ये सभी का सही था। फर्स्ट का आंसर हमारा फर्स्ट ही है। कंबल हमारा पुल्लिंग है और बाकी हमारा पृथ्वी, देवनागरी, योगिनी, ये तीनों हमारे स्त्रीलिंग है। नाम से पता चल रहा था आज, तो कंबल हमारा करेक्ट आंसर है। देखो DSSB के पेपर के क्वेश्चंस थे ये, इसको मैंने ऐसे छुपा के दिया था। तो आप देख सकते हैं कितना ही सही लेवल का पेपर आया हुआ था DSSB का। ये सारे मिक्सअप है, कोई एक पेपर का नहीं है। ये दो या तीन पेपर को मैंने मिक्स करके लिया था पेपर, जो क्वेश्चंस बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़ते हैं। इसमें है दिए गए शब्द पर्यायवाची, दिए गए शब्द का पर्यायवाची याद करना था। रोशनी का पर्यायवाची, ये भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का सही था। माल नहीं होता, शैली नहीं होता, आलोक रोशनी का पर्यायवाची होता है। क्या करेक्ट आंसर था इसका? आलोक इज़ द करेक्ट आंसर। सो थर्ड आंसर करेक्ट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का समास याद कीजिए। समास बताना है। थर्ड क्वेश्चन था नवरात्र। नवरात्र होता है 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह, ठीक है। सो इसमें अब 9 आ गया, इसमें आपको मैंने ये समास में करा रखा है 9 रातों का समूह। जहाँ पे भी आगे काउंटिंग आ जाती है वो हमारा द्विगु समास होता है, काउंटिंग वाला। सो इसका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर था द्विगु समास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला था, दिए गए वाक्य का काल याद कीजिए। अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता। ये वाला बहुत से कैंडिडेट्स का गलत था। फर्स्ट अटैम्प्ट में गलत था, फिर सेकेंड में कईयों ने करेक्ट कर दिया। इसके अंदर क्यों गलती हो रही थी, मैंने ये आपको काल में करा रखा है। 3 टाइप के काल होते थे। लास्ट क्विज में भी काल के क्वेश्चन लिया गया था, फिर भी आपने नहीं पढ़ा। काल 3 टाइप के, वर्तमान, फिर भविष्य, वर्तमान, फिर हमारा पास्ट, दैट मीन्स भूतकाल, और फिर हमारा भविष्य काल। अब भूतकाल के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं। भूतकाल के अंदर भी 4 टाइप्स होते हैं, ऐसे ही हमारे वर्तमान में भी 4 टाइप्स हैं, और भविष्य में भी हमारे 3 या 4 टाइप्स होते हैं। भूतकाल की जो ये पहली टाइप है, अब इसके अंदर बहुत सारे ने फर्स्ट बताया, बहुत सारे थर्ड और फोर्थ बताए थे। जो करेक्ट आंसर है वो कोई नहीं बताया था, बहुत कम ने बताया। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। अब संदिग्ध भूतकाल थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। संदिग्ध भूतकाल वो होता है जिसके अंदर हमें डाउट होता है। अगर हम इंग्लिश में बात करते जाएँ साथ साथ में इंग्लिश आप जल्दी क्लियर कर पाते हैं। डाउट पास्ट, डाउटफुल पास्ट लिख सकते हैं। डाउटफुल पास्ट जो होता है वो संदिग्ध भूतकाल में आता है। हेतुमत भूतकाल होता है, अगर आप इसे इंग्लिश में देखें तो कंडीशनल, ठीक है। आप इसे अपनी कॉपियों में नोट डाउन कर सकते हैं। कंडीशनल पास्ट, कंडीशनल पास्ट। अब ये कंडीशनल पास्ट ही था। अब देखो, आप सेंटेंस पढ़ो, मैंने इरेज कर दिया। कंडीशनल पास्ट लिख लेना। अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता। मीन्स ये लाइन दोनों एक दूसरे पे क्या है, कंडीशनल बेस्ड है। अगर उसने पैसे बचाए होते तो उसे ये दिन ना देखना पड़ता। पूर्ण भूतकाल होता है हमारा जो पास्ट परफेक्ट। पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है हमारा पास्ट परफेक्ट, और हमारा अपूर्ण भूतकाल होता है पास्ट इम्परफेक्ट, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मुहावरा था, दलदल में फंसना। दलदल में फंसना सिंपल सा था ये तो, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं होता। गिर जाना तो बिल्कुल नहीं होता, गंदा होना नहीं होता, मुश्किल में पड़ना। दलदल में फंसना मतलब मुश्किल में पड़ना। थर्ड करेक्ट आंसर था इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का था, द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बहुत सारों का गलत था, ये स्लोली बोल रहे थे, शार्पली बोल रहे थे, बट इसका करेक्ट आंसर है हमारा 6th का ए। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली। क्या मतलब होता है? रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसमें बताना था हमारा कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। सो ये वाली करेक्ट है,
एक दो कैंडिडेट से बोलते थे कि सारा ही गलत लग रहा है, हमें सारा ही गलत नहीं है, देखने में ऐसे ही इसी टाइप की पेपर, ये प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन था, देखने में सभी आपको लगते हैं गलत हैं या देखने में पेपर लगते हैं सभी सही हैं। तो देखो फर्स्ट वाले के अंदर क्या सही है, हैरेसमेंट, हैरेसमेंट की स्पेलिंग करेक्ट होती है HARRAS। ये आगे के लिए याद कर लो, क्या पता अब आपका ये पूछा है सही, अगली बार में पूछ ले गलत बताओ, तो हैरेसमेंट आपको गलत बताना पड़े। तो इसके अंदर सही क्या होगा, एस, यहाँ सिंगल एस आएगा, हैरेसमेंट ये सही है। एम्बेरसमेंट की अगर हम बात करें तो EMBARRAS, यहाँ एम्बेरसमेंट में डबल एस आएगा, ये सही है। फुलफिलमेंट तो अपने आप में पूरा ही सही है। डिओनमेंट, डिओनमेंट का मतलब होता है DENOUEMENT, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है डिओनमेंट। इसका मतलब क्या होता है आपका, समाप्ति, फिनिश, किसी काम को फिनिश कर देना, समाप्त कर देना, समाप्ति लिख सकते हैं, समाप्त लिख सकते हैं, कोई काम हमारा ऐसा जो पूरा हो जाए, काम को पूरा कर लेना, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। सो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर था फिलहाल। अगले में भी हमें क्या बताना था, करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग, देखो ये तो साफ़ ही कट रहे हैं, ये दो तो साफ़ ही कट रहे थे, इसमें कन्फ्यूज़न था। अब ये वाला LIE लाई तो होता है हमारा झूठ, तो लेज़र तो ये बनेगा नहीं, सो LEISURE, ये बहुत सारों का सही था, सी इसका करेक्ट आंसर है लेज़र। अब लेज़र का मतलब क्या होता है सभी को पता होगा, फ्री टाइम बोलते हैं, लेज़र टाइम, लेज़र टाइम मतलब फ्री समय, खाली समय, ठीक है, फुर्सत बोल सकते हैं, खाली समय बोल सकते हैं। अगला है नाइन्थ, नाइन्थ भी बहुत सारों का सही था। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्थी। हमें हेल्थी रहने के लिए क्या, सेवरल ग्लासेस, कुछ ग्लासेस पानी के हमें पीने चाहिए डेली, इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्थी, अगर हम हेल्थी रहना चाहते हैं तो। अब इसमें एक एरर आपको साफ साफ दिख रहा है, द वाटर आ गया, द वाटर आर्टिकल, पानी, वाटर से पहले कभी आर्टिकल का तो यूज़ ही नहीं होता, सो ये नहीं आएगा। बी में मीन्स सेकंड में एरर था, इसमें 1 2 3 4 है, तो 2 में एरर था। क्या एरर था कि इसका दा नहीं आएगा, ओनली वाटर आएगा, ठीक है। हाँ, दा हम लगा सकते हैं, वो कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशनल केसेस होते हैं जिसमें हम दा लगाते हैं। मीन्स जब कोई एक प्रॉपर, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो प्रॉपर कोई एक सेंटेंस है, उसका निश्चित अर्थ निकल रहा है ना, उस केस में हम दा लगा सकते हैं। एग्जाम्पल दूँ, द वाटर ऑफ गंगा, अब देखो मैंने लगा दिया दा, तो ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, द वाटर। अब आप ये नहीं कहेंगे कि वाटर से पहले आर्टिकल क्यों लगा दिया, दिस इज़ करेक्ट सेंटेंस। क्यों, क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है आपका, गंगा, मैं इसी के ऊपर लिख देती हूँ, गंगा का पानी, द वाटर ऑफ गंगा, ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। अब आप ये नहीं कह सकते इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, सो समझना पड़ता है, कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है तो उससे पहले द आ सकता है, अदरवाइज़ जो सेंटेंसेस के अंदर बात करते हैं तो द वाटर कभी भी नहीं होता, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी ही है हमारा ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ना ये, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सोनू बॉट द सूट बिफोर ही मेट नीतू। सोनू बॉट द सूट, सोनू ने सूट खरीदा कब, नीतू से मिलने से पहले, नीतू के मिलने से पहले सोनू ने सूट खरीद लिया था। अब इसके अंदर जब ये हमारा सेंटेंस आपको पहचानना था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, सोनू सूट खरीद चुका है, कब, नीतू से मिलने से पहले खरीद लिया उसने, तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, सोनू हैड बॉट, ठीक है। इसके ए में एरर है, और क्या एरर है, यहाँ पे हैड हो रहेगा, सोनू हैड बॉट द सूट बिफोर ही मेट द नीतू, वो सूट पहले ही ले चुका था, ठीक है। द सूट वॉज परचेज्ड बिफोर मीटिंग नीतू, नीतू से मिलने पहले सूट खरीद लिया था ना, नीतू से मिलने से पहले उसने सूट खरीदा हुआ था। सो यहाँ पे क्या आएगा, सोनू हैड बॉट, पास्ट परफेक्ट टेंस था ये, सो यहाँ पे ए में एरर था, और क्या एरर था, हैड हो रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। जिसको भी पार्ट लेना है क्विज में पार्ट ले सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होनी है, और किसी का ना तो लॉस होना ना ही प्रॉफिट होना। आप अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्विज नंबर 13 में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।